हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो सीटेड और केवीएस दोनों के लिए है, या आप अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए, सभी के लिए है। क्योंकि अभी आपके पेपर जो केवीएस में होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, तो सब्जेक्टिव को देखते हुए जब तक आपका सिलेबस नहीं आता है हमें एनसीईआरटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए बुक से जो है एनसीईआरटी की जो बुक है उसको हम लोग समझेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस बार आपके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको पूरा का पूरा जो बुक है उसको स्टडी करना पड़ेगा और इसके लिए इतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। और आप जानते हैं कि केवीएस में आपके एनसीईआरटी की बुक से ही लाइन बाय लाइन में से कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं और इससे बाहर से नहीं आता है। तो आप के लिए ये पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी लेवल पे कर रहे हो, चाहे आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। और सीटेट वालों के लिए जो 6 to 8 का दे रहे हैं उनके लिए तो ये 6 की बुक है, क्लास 6 की ये बुक है एनसीईआरटी की। तो क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th हम लोग यहाँ तक चलेंगे और यहाँ तक पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए। इसलिए मैं आज से आपकी ये चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन चैप्टर है तो इसको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, वहीं पे हम लोग फोकस करेंगे। तो फूड वैरायटी का मतलब है कि देखिए अलग अलग स्टेट्स जो होते हैं ना, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के फूड ईट किए जाते हैं। तो डिफरेंट फूड आइटम्स जैसे यहाँ पे आपके फिश है, राइस है, दाल हो गई। तो कुछ स्टोरी के फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया रहता है कि इंडिया के अलग अलग जगह पे किस तरह के फूड आइटम ईट किए जाते हैं, उनकी लिस्ट भी होती है। तो जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे, इंग्रेडिएंट्स, और डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स से वो बनाए जाते हैं। तो इंग्रेडिएंट क्या होता है सबसे पहले इसमें हाईलाइटेड है, तो इंग्रेडिएंट क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, व्हाट आर इंग्रेडिएंट। जैसे कि हमें राइस बनाना है तो राइस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, पहले तो हमको वाटर चाहिए। ठीक है, वाटर चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, रॉ राइस, कच्चा चावल और पानी मिला के हम क्या बना लेंगे, चावल बना लेंगे। ठीक है, तो रॉ राइस एंड वाटर, ये दो हमारे क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए, नीडेड टू प्रिपेयर द डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट जिस सामान को मिला के हम कोई भी फूड आइटम बनाते हैं उसको इंग्रेडिएंट कहते हैं। अब देखिए कितना छोटा सा चैप्टर है और छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चंस इनसे बनेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये पढ़ना ज़रूरी था। छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे रोटी और चपाती बनाने के लिए आटा और वाटर लगता है, तो आटा और वाटर रोटी के क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए। दाल बनाने के लिए हमको पल्सेस चाहिए, यानी दाल चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये इसके क्या है, इंग्रेडिएंट है। ठीक है, यहाँ से ये पेज हो गया हमारा, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो कि पढ़ना हो। दूसरे पेज पे चलते हैं और दूसरा पेज क्या कहता है, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। यस, ऑफ कोर्स, हम वाटर बहुत सारी चीज़ों में कॉमन होता है, फूड मटेरियल्स प्रिपेयर करने में। चावल से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, गेहूं से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो यस, सम कॉमन मटेरियल्स होते हैं, कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं। ठीक है, फूड मटेरियल, वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने इसको, जो भी इम्पोर्टेंट है ना चैप्टर्स के, बस हम वही पढ़ेंगे। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फूड मटेरियल्स क्या होते हैं और वो कहाँ से, उनके सोर्सेज क्या है। तो इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं, तो फ्रूट्स एंड प्लांट से आएंगे, ऑफ कोर्स प्लांट से आएंगे। ठीक है,
व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, ये भी हमें क्या मिलेंगे, पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रो एंड रो ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट प्रोडक्ट ही हैं। तो दो, एक प्लांट प्रोडक्ट होता है, एक एनिमल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हमारे जो व्हीट एंड पैडी, व्हीट है, राइस है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ज्वार है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, ये प्लांट सोर्सेज से आते हैं। दूसरा सोर्स क्या है, अब देखिए हमारे मिल्क है, एग है, मीट है, ये हमसे कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो टू सोर्सेज, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स, कौन कौन से, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। ये दो चीज़ें हमने जान ली। उसके बाद तो सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ टेबल बनाया हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं इडली में क्या क्या लगता है। इडली के इंग्रेडिएंट अगर पूछा जाए तो इडली के इंग्रेडिएंट हो जाएंगे आपके, राइस होता है, उड़द की दाल लगती है, साल्ट एंड वाटर। लेकिन राइस किससे मिलता है, प्लांट से। उड़द की दाल भी प्लांट का सोर्स है। साल्ट नहीं है, बट साल्ट और वाटर नहीं है, लेकिन राइस क्या है, प्लांट सोर्स है, ठीक है। तो चिकन, अब चिकन करी में एनिमल सोर्स है, ठीक है। ऑयल, घी, प्लांट एंड एनिमल्स। खीर में मिल्क है, एनिमल से, राइस है, प्लांट से, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोर्सेज हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड मेकिंग करने के लिए जो इंग्रेडिएंट लगते हैं और उनके जो सोर्सेज हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद क्या इस चैप्टर में बताया गया है भाई, कि आपको ये जो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, अब ये प्लांट देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली मस्टर्ड का प्लांट है। और इसमें कोई भी प्लांट हो, किसी भी प्लांट की बात की गई है, तो उसमें जो भी पार्ट होते हैं, जैसे प्लांट के पार्ट तो सभी को पता होना चाहिए। प्लांट्स में एक रूट सिस्टम होता है और दो पार्ट्स होते हैं एक्चुअली प्लांट के, तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में आपको प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये टू टाइप्स के रूट्स हो जाएंगे। और जो शूट सिस्टम है ऊपर का, जो जमीन के ऊपर होता है, उसमें क्या होता है, आपके लीफ, स्टेम आएगा, और स्टेम में क्या क्या लगा रहता है, लीफ है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, नोट्स और इंटरनोट्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्लांट के पार्ट्स हैं। अब इस प्लांट के पार्ट से कौन कौन से पार्ट से हमें फूड आइटम मिलता है। कभी कभी एक ही प्लांट से एक से ज़्यादा फूड आइटम मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, और अगर मैं इसी की बात करूं सरसों का जो प्लांट होता है, तो सरसों के जो सीड होते हैं वो भी एडिबल होते हैं, और जो आपका उसका लीफ होता है वो भी यूज होता है। तो सम प्लांट्स हैव 2 or more edible eaten parts. Seeds of mustard plants give us oil and leaves are used as vegetable, ठीक है। तो इस तरीके से कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट that are used as food. Think of more example where 2 or more parts of single plant are used as food. तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि अब एग्जाम्पल में एक चार्ट दे दिया गया है, आपको बुक में ही सब कुछ दिया हुआ है, कहीं भी कुछ ऐसा करने की मतलब वो नीड नहीं होगी। अगर आप देखें ध्यान से तो ये ब्रिंजल है, ठीक है, ब्रिंजल है, इंग्रेडिएंट ब्रिंजल, चिली एज अ स्पाइस एंड ऑयल फ्रॉम दिस। तो ब्रिंजल एक फ्रूट है, प्लांट पार्ट विच गिव अस इंग्रेडिएंट फ्रूट। चिली एक फ्रूट है और ये क्या है, सीड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या इसमें बताया गया है, तो नेक्स्ट जो बताया गया है वो है आपका, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सप्लेन किया है इसमें। और डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो
कभी भी अननोन चीज़ें जो होती है, अननोन प्लांट्स होते हैं, उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकते हैं, प्लांट पॉइजनस भी हो सकते हैं। एक्टिविटी 4 है, और एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, और खासकर जब आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो वो एक्टिविटी से ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि बच्चे उतना तक पढ़ना नहीं चाहते हैं और वो स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, और यहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन अ टेबल, चूज फूड दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plant, which part of plant, identify these। अब यहाँ पे क्या दिया है, मूंग दिया है, मूंग की दाल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, मूंग की दाल है, ठीक है। एंड इसके जो हैं वो स्प्राउट्स आ गए हैं। तो ये स्प्राउट्स से कैसे आए हैं, देखिए, टेक अस ड्राई सीड्स ऑफ मूंग दाल या चना लेंगे, उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड को क्या करेंगे, कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, एक कंटेनर लेंगे और उसमें इसको फिल कर देंगे, जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, उसको रख देंगे और इसमें इसको भिगो के इसको एक साइड में रख देंगे। नेक्स्ट डे देखते हैं, पानी को कंप्लीटली ड्रेन कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, इस जो सीड है उसको रैप कर देंगे एक पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। मतलब एक पोटली, पहले दिन क्या किया हमने, इसको एक कटोरे में पानी रख के इसमें भिगो दिया, और दूसरे दिन इसको नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इसका पानी निकाल के एक कॉटन के कपड़े में इसको लपेट के रख देंगे। उसके नेक्स्ट दिन जब आप देखेंगे तो वो स्प्राउटेड हो जाएगा, ये जो सीड था दाल का वो क्या हो जाएगा, स्प्राउटेड हो जाएगा, ठीक है। The following day, do you observe any changes in the seed? Yes, it is sprouted. A small white structure may be have grown out of the seed. ये जो white structure दिख रहा है ये सीड में से आ जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्राउट कहते हैं। If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर ये स्प्राउट आ जाते हैं तो आपके स्प्राउट आ गए हैं, नहीं आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो आप उसको फिर से थोड़ा सा उसको वॉश करके उसको फिर से एक किसी कपड़े में बांध करके उसको फिर से नेक्स्ट डे के रख लीजिए, आपका स्प्राउटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपका चना यानी ग्राम दिख रहा है, इसकी भी स्प्राउटिंग की गई है, इसको भी वैसे ही सेम किया गया है, तो इसमें भी स्प्राउट आ जाएंगे। तो इस तरीके से स्प्राउटिंग की जाती है। अब यहाँ पे बात की गई है बी हाइव यानी नेक्टर की बात की गई है। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हनी कहाँ से मिलती है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप पीआरटी में भी पूछे जाते हैं और आपके 6 to 8 में तो पूछे ही जाते हैं। और हाउ इट इज प्रोड्यूस, हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजलिंग आउट, बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर मीन्स होता है जूस, जूस फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर के जूस को क्या बोलते हैं, हम नेक्टर बोलते हैं, जिसको बीज क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं जूस को एंड कन्वर्ट करती हैं किसमें, हनी में। तो हनी बनने का अगर प्रोसेस जानना हो तो हनी को जो बीज होती हैं वो फ्लावर के जूस यानी स्वीट जीसेस को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, हनी में, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, अपने हाइव में क्या करती है, इसको स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कुछ समय साल के कुछ ही महीनों में ही ये चीज़ें हो पाती हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो हमें हनी इस तरीके से मिलता है, ठीक है। और देखते हैं इस चैप्टर को कितना बड़ा है ये, बस ये लास्ट ही पॉइंट है तो इसको हम देख लेंगे और हमारा आज का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ऐसे करेंगे हम प्रिपरेशन अपनी, तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमको बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं जाना है, वो कुछ भी पूछे आपको आना चाहिए। व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं, सभी को पता है, कॉर्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सारी चीज़ें, लेकिन इस बुक में क्या दिया हुआ है ये हमें जानना है कि इसमें क्या पढ़ना है। तो स्क्वेरल ईटिंग नट्स, स्क्वेरल क्या ईट करता है, नट्स ईट करता है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ फूड द एनिमल्स ईट्स, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स ईट, हैव यू ऑब्जर्व्ड अ स्क्वेरल, स्क्वेरल नट्स खाता है।
ये हो गया पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। ईट इज यहाँ पे बफेलो, जैसे कि बफेलो का दिया हुआ है ग्रास एंड ऑयल केक्स, है ग्रेन्स। कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, ये चीज़ें खाती है। तो अलग अलग एनिमल्स डिफरेंट टाइप के फूड्स ईटिंग करते हैं। उनके फूड ईटिंग जो बिहेवियर है उनके बेसिस पे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स 3 में डिवाइड किया गया है फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पे। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, दैट आर ओनली ईट विच एनिमल ईट विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, और जो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं उनको बोलते हैं कार्निवर्स, और जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑमनिवोर्स। तो 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट। तो जो प्लांट प्रोडक्ट ईट करते हैं वो हर्बीवोर्स, जो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं कार्निवोर्स, एंड बोथ विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें थी और इसके बाद ये चैप्टर हो जाता है हमारा फिनिश। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत टफ नहीं है, इसलिए कहूँगी कि एनसीईआरटी को वैल्यू कीजिए ताकि आपका एक ही बार में कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।